राम राम बहनों सारा ने। मैं तारा रानी की कहानी कहूँ और सुनियो और लाइक करियो सीखियो। तारा और रुक्मणी दो बहना ही अप्सरा ही इंद्रलोक में। तो एक दिन नृत्य करते करते इंद्र बोले हो भी बहुत खुश हूँ मैं, आप वरदान मांगो के वरदान मांगो। तो दोनों बहना बोली कि मैं धरती पर जाके भ्रमण करना चाहूँ और धरती पर कुछ टाइम रहना चाहूँ। इन खातर इंद्र ने वरदान दे दियो कि ठीक है जाओ। तो धरती पर भ्रमण करती करती तारा रानी के एक मंदिर में कीर्तन होने लाग रहो, बहुत बढ़िया हवन होने लाग रहो, कीर्तन होने लाग रहो। तो वहाँ पर मंदिर में जा गिर गुरु जी ने प्रणाम कर गिर बैठ के बड़ो आनंद आवा कीर्तन में। तो वह दूसरी रुक्मणी जी की बोली धरती पर बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खा श्या कोई और घूम श्याई खातर आई के हटे कीर्तन में आई। तो बोले गुरु जी बोले भी आज एकादशी है, ये वास्ते कीर्तन हुआ और बैठो प्रसाद लेके जाइयो। तो पूछने लगी महिमा एकादशी की। तो बोले भाई एकादशी सब व्रताओं श्रेष्ठ है और वो व्रत करे बाद में सारे व्रताओं पुण्य मिले। तो वह तारा बैठी कीर्तन सुन लगी के संकल्प करके बैठ गई मैं एकादशी व्रत करसूँ। तो वह रुक्मणी जी की चंचल वो थी, बोली के भी कुछ मिष्ठान खाने का और मन कर रहा था, दीदी के बगैर कैसे जाऊँ। तो बोली के व्रत मैं भी रख लूँगी दीदी पर, इसमें तो अंचल कुछ नहीं लेना पड़ता। वो करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, निर्जला तो एक ही आती है, ये एकादशी में हम फल फ्रूट खा सकते हैं। क्या अच्छा फिर तो मैं रख लूँगी। तो वो रुक्मणी भी ये संकल्प करके बैठ गई। तो कीर्तन के बाद वो रुक्मणी बोली कि मैं ना सुंदर सुंदर फल लेके आती हूँ, इसलिए वो तो चली गई भ्रमण करने और फल लेने। भ्रमण करते करते देखा तो कहीं मांस पक रहा था, तो उससे रहा नहीं गया। वो तो सोचने लगी कि एक थोड़ा सा पीस खा लेती हूँ, दीदी को क्या पता चलता है। ऐसे करके वो तो उसने तो मांस का टुकड़ा लेके खाने लग गई, बैठ गई खा के और फ्रूट लेके। वो तो तारा के पास आई तो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो ठोकर लगी, जोर से गिरी। तो गिरते ही तारा रानी फल उठाने लगी तो उसके मुंह से गंध आई। तो बोली तेरे मुंह से गंध आ रही है, तू क्या खा के आई है, तो सच बोल नहीं तो पाप लगेगा। तो वो बोली कि दीदी मैं थोड़ा सा मांस का टुकड़ा खा लिया था। तो तारा ने श्राप दे दिया कि तू कीट पतंगा खाने वाली छिपकली बन जा। इसी वक्त श्राप दे दिया तो वो उसी वक्त छिपकली बन गई। तो तारा पछताने लगी कि मैंने मेरी बहन को खो दिया। वो तप करने लगी कि मेरी बहन का श्राप कम हो जाए, इसलिए वो तप करने लगी। इधर वो छिपकली भागी एक आश्रम में घुसी तो वहाँ भी हवन चल रहा था। और आश्रम का एक शिष्य था, वो बहुत निष्ठ, बहुत ही दुराचारी था। उसने ये रोज़ सोचता कि सबको गुरुजी अपने पास बिठाते हैं, सबको प्रेम करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खुश होते, इसलिए मैं आज गुरुजी को सबक सिखाऊंगा। इसलिए उसने खीर के भगोने में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया कि सब खीर जहरीली खा के सब मर जाएंगे। इसी भावना से उसने खीर में सर्प डाल दिया। तो वो छिपकली देख रही थी, वो बोली कि ये तो खीर विषैली खा के सब शिष्य और गुरुजी सब मर जाएंगे, सबको हानि होगी, इस पाप को मैं कैसे बचाऊं। वो सोचती सोचती जब वो गुरुजी ने भोग लगाने के लिए खीर मंगवाई तो चेले खीर लेके गए। तो वो छिपकली देख रही थी कि खीर का भोग लग गया और विषैली खीर सब ने खा ली तो सब मर जाएंगे, इसलिए मैं अपना ही प्राण त्याग देती हूँ। उसने छलांग लगा के उस भगोने में आ गिरी। तो चेले देख के बोले कि गुरुजी इसमें तो छिपकली गिर गई है। तो गुरुजी बोले कि ये खीर विषैली हो गई है, ये किसी के काम की नहीं है, इसे कहीं ले जाकर दबाए आओ, धरती में किसी जानवर के काम की भी नहीं है। तो गए, वो धरती में गड्ढा खोद के दबाने लगे तो खीर को उल्टा तो देखा उसमें एक सर्प भी मरा पड़ा था। तो उसने उन चेलों ने आके गुरुजी से बता दिया कि गुरुजी इसमें तो एक सर्प भी मरा पड़ा है।
तो गुरुजी सोच में पड़े कि उसमें सर्प मरा पड़ा है, तो छिपकली ने अपने प्राण जानबूझकर त्याग दिए। हम सब के लिए उस छिपकली ने अपने प्राण त्याग दिए। तो गुरुजी ने हवन किया कि उसने गुरुजी ने अपना तप भी उसके नाम किया कि उस छिपकली के जो भी पाप है वो दूर हो जाएं और उसे मनुष्य जोनी मिले। तो इसलिए वो गुरुजी के हवन से, गुरुजी के तप से उसके पाप जो नष्ट हो गए, वो उसने मनुष्य जोनी के अगले जन्म में उसे मनुष्य की जोनी मिली। तो वो तारा ने भी तप करते करते अपने प्राण त्याग दिए और वो तप के प्रभाव से अगले जन्म में राजा की पुत्री हुई। तो बड़ी पुत्री तारा हुई और छोटी पुत्री रुक्मिणी हुई। तो छोटी पुत्री को होते आकाशवाणी हुई, माता ने उसे दर्श दिया कि आपको छोटी पुत्री को त्यागना होगा। तो तब राजा ने बहुत अपने मन पर पत्थर रखकर उसको एक टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया कि ये माता रानी, इसका जीवन आपके ही हाथ में है। तो वो तैरते एक धोबी कपड़े धो रहा था, वो धोबी के पास चली गई, तो धोबी निकाल के घर ले गया। तो दोनों ने धोबी ने खुश होकर उसे पाला कि माता रानी ने हमें पुत्री दी है। तो उधर वो धोबी के घर रुक्मिणी पलने लगी और राजा के घर वो तारा रानी, दोनों एक साथ जवान हुई। दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। तारा रानी का हरिश्चंद्र राजा से शादी हुई और उसी गांव में धोबी के घर उस रुक्मिणी का विवाह हुआ। तो दोनों एक ही शहर में थी। तो रुक्मिणी की सास है जो तारा रानी की सेविका थी, और वो फूल एकत्रित करती, पूजा की सामग्री एकत्रित करती, राजा रानी के महल में देखती थी, सारा पूजा का सामान देखती थी। तो एक दिन वो धोबिन बीमार पड़ गई। तो वो बोली कि आज तो माता रानी की पूजा है तारा रानी के यहाँ और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो बहू बोली कि माता जी आप मुझे बता दो, ये विधि मैं कर दूँगी, आप नहीं जाना। तो उस सास की जगह वो रुक्मिणी गई और सारा पूजा का सामान एकत्रित करके वहाँ मंदिर की सफाई करके सारा कुछ तैयार कर दिया। तारा रानी ने आके देखा कि आज तो मेरी सेविका स्वस्थ नहीं है, वो आई नहीं है, तो ये सब किसने किया। तो सेविका ने बताया कि महारानी वो सेविका की बहू आई थी और उसने ये सब किया है। तो बहुत सुंदर पूजा पाठ का सामान एकत्रित किए हुए देख कर खुश हुई और बोली कि ये बहू तो सब कुछ जानती है, लेकिन वो मुझे मिली क्यों नहीं। सोचने लगी तो उसको स्मृति आने लगी कि वो पिछली जन्म में बहन थी और मेरी बहन ने मैं छिपकली बना दिया, तो मैंने हर जन्म में बहन पाने का वरदान मांगा था, लेकिन आज मेरी बहन कहाँ है। ये सोच रही थी तो उसे सब स्मृति पिछली आ गई। तो वो देखने लगी, इतने में वो बहू आ गई। वो फूल रखने लगी तो माता का दीपक फड़फड़ाने लगा। तो दोनों ने हाथ लगाकर माता रानी की जोत बचाई। तो दोनों को एक दूसरे की स्मृति आ गई। तो दोनों देखकर मिलने लगी, कहने लगी कि बहन तारा कि बहन रुक्मिणी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो दोनों गले मिली और फिर उसने बोला कि आज मेरे जगराता है माता रानी का, तो कहते तू भी माता का जगराता कराना। रुक्मिणी बोली कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं इतना भार नहीं उठा सकती। तो बोली कि कोई ना, मैं तेरी मदद करूँगी, तो माता रानी का जगराता कराना। कि ठीक है बहन, आप कह रही हो तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। इसलिए वो सब पंडितों के पास घूमती फिरी कि मेरे कोई जगराता कर दो, जगराता कर दो। पंडित जी ने, किसी पंडित ने हामी नहीं भरी। बहुत गरीब थी, इसलिए कोई भी पंडित उसके घर जाना नहीं चाह रहा था। इसलिए घूमते घूमते एक पंडित के पास गई तो एक पंडित ने हामी भरी। तो वो कहती कि ठीक है, मुझे ना तारा रानी ने कहा है कि तू जगराता करा के। अच्छा, तेरे को तारा रानी ने कहा है, फिर तो तेरे तारा रानी ज़रूर आएगी। कि हाँ, तो तारा रानी भी मेरे घर आएगी। तो उस पंडित ने बोला कि ठीक है, तारा रानी आएगी तो ही मैं जगराता शुरू करूँगा। तो आ गया पंडित, पूजा पाठ कर ली, सब कुछ देख के बोला कि जब तक तारा रानी नहीं आ जाती
मैं आप जगराता शुरू नहीं करूँगा। ऐसे विलम्ब होने लगा तो बोला कि मैं जा रहा हूँ। इतने में तारा रानी आ गई, क्योंकि वो राजा के सोने के बाद आई थी तो थोड़ी उसे विलम्ब हो गया। फिर तारा रानी आई तो जगराता शुरू हुआ। जगराते में बैठे कीर्तन करते हुए जब एकदम से राजा की आँख खुली तो देखा तारा रानी कमरे में नहीं है। तो वो जाके देखने लगा खिड़की से। तारा रानी उतर कर गई थी तो वहाँ रस्सी लटक रही थी। वो देख कर के तारा रानी ने ऐसे मुझसे छुप कर कहाँ गई है। वो देखने आया तो वहाँ कीर्तन चल रहा था, तारा रानी बैठी थी। वो देखे वापस आ गया। आके तारा रानी जब सुबह हुई घर पे आई तो प्रसाद लेके तो बोली राजा जग रहे थे। तो वो बोली कि राजा तो जग रहा है तो अब मैं राजा को सब बात सच्चे ही बता देती हूँ। तब वो बोला कि कहाँ गई थी। तो तारा रानी बोली कि मैं जगराते में गई थी, ये आप माता रानी का प्रसाद आपके लिए, कि वो नीच धोबी के घर का मैं प्रसाद खाऊंगा, ऐसा कह कर के तुमने मर्यादा भंग की है। तो वो बोली कि माता के घर कोई नीच ऊंच नहीं है महाराज, भगवान के घर सब एक हैं। तो कहते कि अच्छा, तेरी इतनी भक्ति है माता रानी में तो तेरी माता रानी के दर्शन मैं भी करना चाहूँगा। तो ऐसे वो भगवान के माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। तारा रानी अर्ज करने लगी कि हे माँ, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी भी भक्ति की है तो आज राजा को ये मन के सब संशय मिटाएं, माँ दर्शन दो। तो माँ तारा रानी की भक्ति से माता प्रकट हुई और माता रानी ने दर्शन देकर बोला कि हे हरिश्चंद्र राजा, अगर तू ऊंच नीच मिटा दे, सिर्फ मानवता को रहे, मानवता को ही तुल्य दे तो जन्म जन्म तेरी ख्याति रहेगी। अगर तू ऊंच नीच मिटाकर सबको एक समान समझ तो इसी वजह से तेरी ख्याति बढ़ेगी। तो उसने प्रणाम कर राजा जो माता के चरणों में गिरा कि ठीक है माँ, मैं आज के बाद सब कुछ भुलाकर सत्य को ही तुल्य दूंगा। तो माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि तू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम से ख्याति होगी, तेरी जन्म जन्म तक ख्याति होगी। ये दोनों ने प्रणाम कर कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। जय माता की, जय माता की, बोलो जय माता की। जब तक तारा रानी की कहानी नहीं की जाती कि माता रानी की पूजा पूरी नहीं होती। जय माँ दुर्गे गौरी।